हम सभी एक ऐसे आधुनिक दौर में आ गए हैं जहां लोगों को लगता है कि सोना यानी कि नींद वेस्टेज ऑफ टाइम है। यानी कि सोना समय का बर्बादी है। इंसान दूसरे चीजों के लिए, दूसरे कामों के लिए, या यूं कहें कि चीजों को ज्यादा पाने के लिए अपना सबसे कीमती चीज यानी कि नींद को कुर्बान कर रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर साजिद आजम और ये वीडियो हमारे चैनल कहानीकार पे देख रहे होंगे। कहानीकार के इस एपिसोड सेहत के आज के इस विषय नींद पर चर्चा करेंगे, जिसपे हमारे आसपास के लोग बहुत सारी बातें करते हैं। लोगों को लगता है कि नींद ही तो है, किसी वक्त सो के पूरा कर लेंगे। लेकिन होता इसका प्रभाव यह है कि हमारी बॉडी की पूरी बायोलॉजी चेंज होने लगती है, जिसका असर हमारे दिमाग और हमारे सेहत पे पड़ने लगता है। हम सभी एक ऐसी भागती दौड़ती दुनिया में रहते हैं और हम इस कदर उलझे हुए हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी काम होते हैं करने के लिए, जैसे घर, नौकरी, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज। और एक चीज है जो हमेशा कम हो रहा है, वो है हमारा नींद। जब आप अपने आसपास के लोगों से मिलिएगा, चाहे घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, और उनसे पूछिएगा कि आजकल आप कैसा फील कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का ये जवाब होगा कि थके हुए हैं और थकान है। और इस थकान का कहीं ना कहीं सीधा संबंध हमारे सोने और हमारे कम नींद लेने से है। तो आइए आज समझते हैं कि हमारे लिए सोना क्यों जरूरी है। नींद हमारे लिए एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर आसान भाषा में समझें तो नींद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। स्टडीज़ की अगर माने तो कम से कम हमें 7 घंटा से ज़्यादा नींद लेने की आवश्यकता है। 7 घंटा से ज़्यादा सोने और पूरी नींद से हमारा शरीर और मानसिक रूप से फिट होता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। हम अपने कामों को सही ढंग से कर पाते हैं, जिससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर अच्छे स्थिति में होता है। ये बात अक्सर लोग नहीं समझते और कुछ लोग तो ये बात एक्सेप्ट भी नहीं करते कि 7 घंटा से ज़्यादा सोना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो 6 घंटा या 5 घंटा में ही हम अपना नींद पूरा कर लेते हैं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे हमारे सेहत पे पड़ता है, जो दिखता नहीं है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, हमारे आसपास की लाइटें हमारे आँखों के अंदर रेटिना को एक्टिवेट कर देती है, जिससे हमारे दिमाग से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलने लगता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जिससे हमारे बॉडी को संकेत मिलता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। इसीलिए हम मेलाटोनिन को नींद वाली हार्मोन भी कहते हैं। होता ये है कि मेलाटोनिन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ हमारे दिमाग के मेटाबॉलिज्म को भी कम कर देता है। अगर सरल भाषा में समझें तो मेलाटोनिन हमें थका देता है। मेलाटोनिन हमारे दिमाग और बॉडी के पूरे एक्शन पोटेंशियल को कम कर देता है, जिसे हमें रात के वक्त कोई काम कर नहीं पाते, जिससे हमारा दिमाग कंसंट्रेशन और फोकस भी नहीं कर पाता है। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जब हम सुबह जगते हैं उस वक्त हमारा कंसंट्रेशन और फोकस अलग लेवल का होता है, और जैसे जैसे रात होती है उस वक्त अलग लेवल का। और इसका वजह है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह से हमारे हार्मोन पे डिपेंड करता है। दिक्कत की वजह यह है कि हमारा जो प्राकृतिक सोने का पैटर्न है, हमने उसको उल्टा कर दिया है। देर रात तक जगना और दिन में ज्यादा देर तक सोना। और इसका मुख्य कारण है हमारे आसपास की एलईडी लाइट्स। जो हम आसपास के अपने एलईडी लाइट से घिरे हुए हैं, उससे नीली रोशनी निकलती है, जो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन, जो हमारे सोने की हार्मोन है, उसको उसकी बनने की प्रक्रिया को बंद कर देता है, और जिससे हमारा सोने की पैटर्न में बदलाव आने लगता है। सोने के दौरान हम 2 स्टेज से गुजरते हैं, एक नॉन रिपीट आई मूवमेंट, दूसरा रिपीट आई मूवमेंट, जिसको हम आसान भाषा में एनआरएम और आरएम स्लीप कहते हैं। नींद का 2/3 हिस्सा हम एनआरएम स्लीप यानी कि 7 घंटा में नींद का 5 से 5.5 घंटा हम एनआरएम स्लीप में गुजारते हैं। इस दौरान हमारे दिमाग से गोनाडोट्रोपिन और ग्रोथ नामक हार्मोन निकलता है। बॉडी पूरी तरह सुस्त हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट रेट पूरी तरह से कम हो जाता है। एनआरएम स्लीप में हमारी शरीर की सर्विसिंग होती है।
सरल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे गाड़ी को कुछ महीने चलाने के बाद गैरेज में ले जाते हैं सर्विसिंग के लिए, ठीक उसी तरह दिन के कामों से थकने के बाद शरीर की नींद में सर्विसिंग होती है। दिमाग और शरीर के अलग अलग हिस्सों की सफाई का काम हमारे नींद में होता है। दिन भर की गतिविधियों को दिमाग हैंडल करता है। नींद में दिमाग जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको टेम्पोररी स्टोरेज यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसे डिलीट कर देता है, और ये सब हमारी गहरी नींद में होता है। नींद का दूसरा स्टेज का 1/3 हिस्सा हम REM स्लीप में गुजारते हैं, जिसमें हम अपने सपनों को देखते हैं, जिस सपनों को हम याद भी नहीं कर पाते हैं। सोने के दौरान नींद का गहरा पड़ाव इसी स्टेज में होता है जहां इंसान को जगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सुबह होते होते स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है और फिर हमारी नींद टूटने लगती है। हम सभी ये सोचते हैं कि अपने सोने के घंटे को कम करके हम बहुत सारा काम को निपटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करके हम अपने शरीर की बायोलॉजी को खराब कर देते हैं। रिसर्च की माने तो बिना सोए काम करना शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा है। 1940 के दशक में लोग औसत 8 घंटा सोते थे। आजकल के आधुनिक युग में ये पैटर्न घट के 5 से 5.5 घंटा हो गया है। सोने के प्राकृतिक पैटर्न में बदलाव हमारे कई गंभीर बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। जब हम रातों में ठीक से नहीं सोते हैं तो ग्रोथ हार्मोन को हमारे बॉडी को रिपेयर करने का वक्त नहीं मिलता है, जिससे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगता है। जब हम रात में ठीक से नहीं सोते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज स्टेट में होता है। गहरी नींद से हमारी यादाश्त मजबूत होती है और पोटेंशियल बढ़ता है। इंसान को कम से कम 10 घंटा सोना चाहिए, लेकिन अमूमन हम ऐसा नहीं करते। आज के दौर में जो भी बीमारियां मनुष्य की जान ले रही है, चाहे कैंसर हो, डिप्रेशन हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, सुसाइड करने की टेंडेंसी हो, इन सभी का नींद से सीधा और सबसे मजबूत संबंध है। ज्यादा जीने के लिए या यूं कहें कि काम के दबाव में हम जितने भी नींद को रोकने के लिए दवा यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, जैसे कैफीन हमारे नींद को रोक लगाता है, और हम जब काम या काम के प्रेशर से स्ट्रेस में आते हैं तो शराब पीते हैं जो हमारे सपनों पे रोक लगाता है। कम सोना मतलब अनगिनत बीमारियों को बढ़ावा देना। इसीलिए अपना पूरा नींद लें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।